11 नंबर क्वेश्चन है, अंडप्रजक निम्नलिखित में से कौन सा है। इन 4 ऑप्शन में से आपको चूज करके बताना है कि इसमें से अंडप्रजक कौन सा है। सांप, मगरमच्छ, मुर्गा, इनमें से सभी। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो होगा अंडप्रजक। चूँकि पूछ रहा है कि कौन कौन से जीव अंडप्रजक हैं, तो इनमें से सभी, यानी मुर्गे भी अंडा देते हैं, मगरमच्छ भी देता है और सांप भी देता है। यहाँ आप लोग स्नेक को देख सकते हैं, यहाँ मगरमच्छ को देख सकते हैं अंडा देते हुए। अब मुर्गी के बारे में बताने का ज़रूरत नहीं, ये सबको पता है। ये क्या है, इस कहानी को एक बार जान लेंगे हम लोग। तो वे जीव जिनमें युग्मक का विकास मादा के शरीर के बाहर होता है तथा वे कैल्शियम युक्त कठोर कवच से ढके रहते हैं, उन्हें अंडप्रजक कहते हैं। उनमें अंडे के स्फुटन से शिशु संतति का उत्पादन होता है। जो यहाँ पे अंडे का स्फुटन हुआ है, यानी अंडा फूटा है, और फूटने के बाद इसमें से संतति बाहर निकली है। तो संतति अंडप्रजक प्राणी किसे कहते हैं, उसका डिफिनीशन यहाँ पे है। तो अंडप्रजक का आप लोग डिफिनीशन लिख सकते हैं कि अंडप्रजक किसे कहते हैं। अंडप्रजक प्राणी का डिफिनीशन आप नोट डाउन कर लीजिएगा नोट में, और ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य फल है। अब सत्य फल के बारे में बताना है आपको। तो सत्य फल सेब है, नाशपाती है, काजूला है या नारियल है, कौन सा है। तो यहाँ पे हमारा सत्य फल नारियल है। कैसे नारियल सत्य फल है, इसके बारे में भी बात करेंगे। अब देखते हैं, नारियल एक सत्य फल है और अन्य सभी असत्य फल हैं। निषेचन के बाद अंडाशय से जो फल विकसित होते हैं उन्हें सत्य फल कहा जाता है। सत्य फल किसे कहते हैं, तो निषेचन के बाद अंडाशय से जो फल विकसित होता है उसे सत्य फल कहते हैं। सत्य फल के उदाहरण क्या क्या हैं, आम, कीवी, प्लम, तरबूज, संतरा, अंगूर आदि, ये सारे के सारे सत्य फल हैं। सत्य फल क्या है, तो सत्य फल वह फल है जो फूल के निषेचन अंडाशय से बनता है। निषेचित अंडा जो होता है अंडाशय, उससे बनता है। और इसके अलावा खास बात क्या है कि अंडाणु बीज में परिवर्तित हो जाते हैं। सत्य फल को 2 भाग में बांटा गया है, जिसमें 2 भाग अर्थात एक पेरिकार्प होता है और बीज से बनते हैं, बीज से बने होते हैं। जैसे आम हो गया, मक्का हो गया, अंगूर, ये सभी के सभी सत्य फल की श्रेणी में आते हैं। सीधे कहेंगे कि सत्य फल वह फल है जो फूल का जब निषेचन होता है तो उसके अंडाशय से फल बन जाता है, और अंडाणु जो होते हैं वो बीज में परिवर्तित हो जाते हैं और नए पौधे के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ पे उन सारे फलों का यहाँ पे चित्र दे रखे हैं जो सत्य फल के अंतर्गत आते हैं। इसमें आप लोग हर पौधे का एक इमेज देख सकते हैं, यहाँ पे देख करके इसके बारे में जान सकते हैं कि प्लम किसे कहते हैं। और बाकी यहाँ पे पपीता वगैरह जितने भी फल हैं, यानी तरबूज है, संतरा है, अंगूर है, ये जो भी फल है हमारे सामने है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा मुकुलन। मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है, पेनिसिलियम या पारामीशियम या फिर यीस्ट या इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर सी सही है, यीस्ट में होता है मुकुलन द्वारा जनन। अब मुकुलन द्वारा जनन कैसे होता है, तो सबसे पहले यीस्ट में छोटी छोटी कलिकाएं निकलने लगती हैं, यानी उभार निकलता है इसके शरीर से, और शरीर के किसी भी हिस्से से उभार निकलता है। उभार निकल करके उसमें केंद्रक मौजूद होता है। यह केंद्रक जो होता है धीरे धीरे विकसित करता है, और विकसित हो करके जनक के शरीर से टूट करके अलग हो जाता है, और अलग हो करके पूर्ण रूप से अपना स्वतंत्र जीवन यापन करने लगता है, जिसको हम लोग मुकुलन कहते हैं। मुकुलन कहते हो, यहाँ पे यीस्ट में मुकुलन पूछ रहा है, तो मुकुलन क्या है, मुकुलन वह विधि है जो अलैंगिक जनन से संबंधित है। इस विधि में एक कोशिकीय कवक यीस्ट की व्यवस्था कोशिका के ऊपर बल्ब की तरह छोटी छोटी उभार प्रकट हो जाता है और आकार में धीरे धीरे बढ़ने लगता है, जो कि यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, बढ़ने लगता है। और इससे क्या कहते हैं हम लोग, ये जो आकार बढ़ रहा है, यहाँ पे ये जो आकार बढ़ता हुआ दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है, ये क्या है, इसको हम लोग मुकुल कहते हैं। शरीर केंद्रक जो होते हैं वो 2 भागों में बंट जाता है, और बंटने के बाद यह जो शरीर का भाग है जो बंट जाता है, उनमें से केंद्रक वाले जो मुकुलन होते हैं वो मुकुल में आ जाते हैं, और नए मुकुल नया शरीर बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और यह क्रिया कई बार दोहराई जाती है, और दोहरा करके यीस्ट कोशिकाओं का एक चैन बन जाता है, यानी कॉलोनी जिसको कहते हैं। यहाँ पे एक चैन बन गया है, 1 2 3 ऐसे 3 कोशिकाओं का चैन बन जाता है।
और फिर ये जो मुकुल हैं ये पैतृक जीव से अलग हो जाते हैं और पूर्ण रूप से जीव बन जाते हैं एक नया जीव। सिंपल कहेंगे कि किसी भी यीस्ट के शरीर से उभार निकलता है और यह उभार धीरे धीरे वृद्धि करता है, बढ़ता है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग मुकुल कहते हैं। मुकुल के नाम से इसको जानते हैं। यह मुकुल धीरे धीरे केंद्रक युक्त हो जाता है और युक्त होकर के धीरे धीरे पूर्ण रूप से विकसित होता है। विकसित होकर के जनक के शरीर से, ये जो पूरा शरीर है जनक का शरीर है, जनक के शरीर से टूट करके अलग हो जाता है, जो कि यहाँ दिखाया गया है। ये मुकुल है और टूट करके अलग हो जाता है और अलग होकर के स्वतंत्र अपना जीवन यापन करने लगता है। इसी को कहते हैं यीस्ट में मुकुलन की प्रक्रिया। इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव याद कर लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मिथ्या फल है? मिथ्या फल, असत्य फल को मिथ्या फल भी कहते हैं। तो क्या सेब है, आम है, केला, या इनमें से सभी? नहीं, एक ही फल है जिसको सेब कहते हैं। सेब असत्य फल है। कैसे है ये भी जानेंगे। झूठा फल किसे कहते हैं ये भी जानेंगे। इस सब को जानने के लिए सबसे पहले झूठे फलों को एस्यूडोफ्रूट या एस्यूडोपोड भी कहा जाता है। ऐसे फलों के उदाहरण क्या हैं? स्ट्रॉबेरी, अनानास, शहतूत, सेब, नाशपाती आदि। झूठे फल को क्या कहते हैं? एस्यूडोफ्रूट या एस्यूडोपोड, इस दो नाम से जानते हैं। असत्य फल क्या है? तो वे फल होते हैं जो बिना निषेचन की प्रक्रिया के बनते हैं। बिना निषेचन का जो फल बन जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं? असत्य फल कहते हैं। अभी कुछ समय पहले सेब के बारे में हम वहाँ पे सत्य फल के बारे में जिक्र किए थे, यहाँ पे असत्य फल, तो वहाँ पे आम वगैरह आया था। तो ये सेब है, सेब असत्य फल है। असत्य फल को एक गौड़ फल के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें कुछ मांस अंडाशय से नहीं बल्कि कुछ आसन्न उत्तक बाहरी कार्पेल से प्राप्त होता है। अब थोड़ा सा और देखते हैं इसके बारे में कि क्या है ये मिथ्या फल या असत्य फल क्या है। जब फल केवल अंडाशय से विकसित होता है तो फल को एक वास्तविक फल कहा जाता है, जो कि पीछे पड़े हैं, जैसे आम हो गया, नारियल हो गया। लेकिन जब फल का निर्माण अंडाशय के अलावा फूल के आकार के कैलिक्स, कोरोला, थैलेमस आदि से होता है, तब फल को हम लोग क्या कहते हैं? आभासी फल कहते हैं या असत्य फल कहते हैं। आभासी या असत्य फल, जैसे सेब हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, नाशपाती, ये सारे के सारे असत्य फल हैं। मिथ्या फल, असत्य फल दोनों कह सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, इनमें से द्विखंडन किस में पाया जाता है? जलकुंभी, कमल, अमीबा या सर्प? तो हमारा अमीबा सही आंसर है। यहाँ पे अमीबा में आपको दिखाई देगा सबसे पहले केंद्रक। यहाँ पे यह केंद्रक धीरे धीरे विभाजित होता है, विभाजित होकर के पूरा शरीर बंटने लगता है और केंद्रक भी दो भाग में बंट जाता है। डंबल के आकार का यहाँ पे जो केंद्रक है ये हो गया है, धीरे धीरे शरीर से बंट करके कुछ दो भाग में बंट जाता है। बंटने के बाद यह पूरा कोशिका का जो जनक शरीर है ये पूर्ण रूप से दो शरीर में बंट करके स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करता है। इसको हम लोग द्विखंडन कहते हैं। यानी जब जीवों का शरीर टूट करके दो भागों में बंट जाए, बंट करके स्वतंत्र जीवन यापन करे, तो इसे द्विखंडन कहते हैं, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिखाया गया है अमीबा में द्विखंडन कैसे होता है। तो ये अमीबा का संरचना है। कैसे द्विखंडन होता है ये आप देख करके समझ सकते हैं। इसके अलावा समसूत्री यानी माइटोटिक विभाजन के माध्यम से अपनी आनुवंशिकी सामग्री की नकल बनाने के बाद कोशिका बराबर आकार की दो संततियों में विभाजित हो जाते हैं। वही बात है जो सिंपल समझाते हैं, अभी फिर से समझाए थे कि जनक का शरीर धीरे धीरे विकसित होता है और दो केंद्रकों में बढ़ जाता है। फिर आगे चल के इसका पूर्ण रूप से जो शरीर है दो भागों में बढ़ जाता है, एक ये वाला और एक ये। यानी जनक का शरीर दो भागों में बढ़ जाता है, केंद्रक भी दो भागों में बढ़ जाता है और बढ़ करके स्वतंत्र जीवन यापन करता है। इसी को हम लोग द्विखंडन कहते हैं। द्विखंडन में किसी जीव का शरीर कितने भागों में बढ़ जाता है? दो भागों में बढ़ जाता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, जेम्यूल्स बनते हैं कहाँ बनते हैं? हाइड्रा में, स्पंज में, ईस्ट में, या इनमें से सभी? तो इनमें से सभी नहीं हो सकता है, क्योंकि जो जेम्यूल बनता है वो बनता है स्पंज में। यह स्पंज में पाए जाने वाला आंतरिक संरचना है। आंतरिक संरचना इसको कहते हैं। इसके बारे में देखेंगे तो ये बहुकोशिकीय जलीय जंतु होते हैं। कौन? स्पंज। साधारणतः चट्टान या किसी ठोस पदार्थ पर पाए जाते हैं। यहाँ पे स्पंज का संरचना आप लोग देख सकते हैं। स्पंज एक अमेरुदंडी
पोरीफेरा संघ का समुद्री जीव है, जो समुद्री पानी के भीतर यह पाया जाएगा। मीठे और खारे पानी में भी पाया जाता है। यह जंतु निबह यानी कॉलोनी बना करके आधार से चिपके रहते हैं। जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये चिपके हुए हैं, एक दूसरे से चिपके रहते हैं। और यह एकमात्र जंतु ऐसे हैं जो चल फिर नहीं सकते, चिपके रहते हैं तो फिर चल फिर नहीं सकते। ये लाल एवं हरे रंग के होते हैं। जेम्यूल स्पंज में पाई जाने वाली आंतरिक कलियां हैं और अलैंगिक जनन प्रजनन में ये हिस्सा भाग लेता है, ये याद रखना। इसके अलावा कुछ पॉइंट इधर दे रखे हैं, इसको भी आप लोग रीड करके इसके बारे में जान सकते हैं। जैसे संघ पोरीफेरा में रखा गया इसको। पोरीफेरा ग्रीक भाषा के दो शब्दों से पोरस यानी पोरस मतलब होता है पोर और फेरा मतलब टू बियर से मिल करके बना है। इसका अर्थ होता है छिद्र धारक। और यहाँ पे देखिएगा आप लोग तो यहाँ पे सब में छिद्र दिखाई देगा, इसीलिए संघ पोरीफेरा में इसको रखा गया है, क्योंकि छिद्र वाले जितने भी जीव हैं उनको संघ पोरीफेरा में रखा गया है। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। जो पॉइंट समझ में नहीं आया उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसको भी हम बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन होगा अभी के लिए। लीची का खाया जाने वाला भाग कहलाता है, क्या कहलाता है? टैगमेन या भ्रूणपोष या अध्यावरण या बीजचोल। तो सबसे खास चीज़ है कि इसको बीजचोल कहते हैं, क्योंकि बीज है ये। अब बीज का ऊपरी हिस्सा खाया जाता है, यानी बीज के ऊपर जो होता है गुद्देदार हिस्सा जो दिखाई दे रहा है आपको, उसको हम लोग क्या कहते हैं? बीजचोल कहते हैं। तो बीजचोल को हम लोग खाते हैं, ये वाला हिस्सा होता है ये वाइट वाला, इसको हम लोग खाते हैं बीजचोल का। यहाँ पे फिगर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे फुल इमेज है लीची का और ये एक 3D इमेज है जिसको हम लोग बुक का फिगर कहते हैं इसको। ठीक है, लीची का मांसल भाग खाने योग्य हिस्सा मांसल बीजोपंग है, जो बीज आवरण की बाहरी परत का एक रूपांतरण है, जिसे टेस्टा के रूप में जाना जाता है। इसे हम लोग टेस्टा के नाम से भी जानते हैं। ये जो बीज का आवरण होता है जिसे खाया जाता है, इसे टेस्टा के नाम से भी जानते हैं। मिलते हैं कुछ और प्रश्न के साथ अगले वीडियो में, तब तक आप लोग इसको नोट करते रहिएगा।